गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपने जो दो हमारे जीवन की बहुत ही अमूल्य बातें हैं उनके बारे में हमेशा सुना ही होगा, डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो यदि हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है किसी काम को करने का, तो और उस काम को दृढ़ निश्चयता, भाई आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम हमें करना ही करना है, आपने पूरी तरह से आप इस चीज के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गए हो कि ये काम तो मैं करूंगा, ये हर हाल में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए मैं ये काम करूंगा, तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट जो सेकंड वर्ड है वो है यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। एकता, यदि कोई भी कठिन से कठिन काम है और हम सब एकजुट होकर उस काम को करते हैं, तो उस काम को की सफलता बिल्कुल दृढ़ निश्चयता और एकता के साथ यदि कोई काम किया जाता है तो वो कभी भी असफल नहीं होता है। और ये जो दो मूल्य हैं, ये अनमोल मूल्य हैं, जिन्हें सफलता की भी माना गया है, सफलता की एक चाबी भी कहा गया है। तो इन्हीं दो मूल्यों के आधार पर आज हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट, इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नेम क्या है? वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, इट मीन्स अरसामा जो गांव है एक, वहां पर उड़ीसा का एक गांव है, वहां पर जो सुपर साइक्लोन आए थे, एक सुनामी की एक बड़ी लहर जो आई थी, तूफान, समुद्री तूफान जो आया था, उस पर आधारित, उस रियल घटना पर आधारित ये हमारा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बेटा यहां पर बात हो रही है 27 अक्टूबर 1999, यानी 27 अक्टूबर 1999 की बात है कि उड़ीसा का एक गांव था अरसामा। वहां पर क्या हुआ था, एक बहुत ही समुद्री एक बहुत बड़ा तूफान आया था। तो 27 अक्टूबर की बात है कि 27 अक्टूबर को एक प्रशांत, मेन कैरेक्टर हमारे स्टोरी का है प्रशांत, जो कि एक 19 साल का लड़का है। जो प्रशांत है वो अपने किसी काम से कहां पर गया हुआ है भाई, अपने किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ पर गया था, एक मेन हेडक्वार्टर, जो उनके जिले का एक मेन हेडक्वार्टर है, वहां पर काम के लिए गया था। और वहां पर जाने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि वो कहां पर रुकेगा, अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर पर भी जाएगा। और इसीलिए वो अपना काम फिनिश करता है और उसके बाद अपने दोस्त के घर पर चला जाता है। और जब शाम का समय होता है, इवनिंग टाइम की बात है, अचानक से जो मौसम है वो एकदम से बदल जाता है। चारों तरफ घने और बिल्कुल घने और ब्लैक रंग के बादल आसमान में छा जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अचानक से तेज हवाएं चलने लग जाती है, 350 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड की जो तूफानी तेज हवाएं होती है वो तेज हवाएं चलने लग जाती है। और अचानक से बारिश के साथ तेज हवाएं चलती है और तूफान आ जाता है। और तूफान आने के से क्या होती है, वो चारों तरफ तबाही होनी शुरू हो जाती है। जिस गांव में प्रशांत, जो कि एक 19 साल का लड़का है, अपने दोस्त के घर पर ठहरा हुआ है, वहां पर जैसे ही अचानक से तूफान आता है, तटीय एक गांव है, समुद्र के तट पर बसा हुआ एक गांव है, तेज हवाएं चलती है, बारिश होती है। बारिश होने के साथ साथ क्या होता है, पेड़ टूटने लग जाते हैं तेज हवाओं से, पानी से। आपको पता ही है आंधी तूफान में क्या होता है, इधर उधर गिरने लग जाते हैं। और चारों तरफ कैसा माहौल हो जाता है, बिल्कुल हाहाकार मच जाती है, पेड़ टूट टूट कर जमीन पर गिरने लग जाते हैं। बारिश से पानी का स्तर बढ़ जाता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, पानी बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसके बाद जो प्रशांत है वो अपने दोस्त के घर में ठहरा हुआ है। तो अचानक से जो बारिश और तूफान की वजह से जो पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, वो अचानक प्रशांत के जो दोस्त है उसके घर में भी घुस जाता है। और पानी जब उसके घर में घुसता है तो व्रीलिंग, मतलब एक बिल्कुल गोल चक्रवात नहीं होता है, इस तरीके से गोले घर में पानी के बनने शुरू हो जाते हैं। और उनकी जब गर्दन तक पानी आ जाता है, उनके घर में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। भाई अब सभी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया, एकदम से घर में बैठे हुए हैं और एकदम से तूफान और बारिश शुरू हो गई है। कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या किया जाए और क्या
नहीं किया जाए। तो जो प्रशांत का दोस्त था उसका घर पक्का हाउस था, सीमेंटेड हाउस था, तो इसे ये जो घर था, ये जो पानी का बार बार लहरें आ रही थी और तूफानी हवा चल रही थी, उनको सहन कर पा रहा था, तो गिरा नहीं। पर जब पानी बिल्कुल उनकी गर्दन तक आ गया, तब प्रशांत और उसके जो दोस्त हैं, उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाएंगे, घर की छत पर जाएंगे और पानी से और इस बाढ़ के से बचाव करेंगे। और वो क्या करते हैं, वहां से घर में से निकलते हैं और घर की छत पर जाकर शरण ले लेते हैं। पेड़ टूट टूट कर इधर से उधर गिर रहे हैं और प्रशांत का जो दोस्त है उसके घर की छत पर भी 2 नारियल के पेड़ आते हैं और टूटकर गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। और जो भी पेड़ों का टूटना, तेज हवाएं चलना, बारिश होना, ये सभी चीजें उनको बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, डरा रही हैं। प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली को बहुत ज्यादा डरा रही हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अब बारिश जो है वो हल्की सी मंद हो गई है और जो हवा की स्पीड मैंने आपको बताई थी वो भी अब क्या हो गई है, थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। तो जब वो छत पर फंसे हुए हैं, अब दो लगातार बारिश गिर रही है, रात में पूरी रात वो छत पर रहे हैं, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इससे उनको बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही है। और इसके साथ साथ अब वो छत पर फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो खाने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें भूख भी लगी है। लेकिन जो प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर जो 2 नारियल के पेड़ टूट कर गिरे थे, वो उनके लिए एक्चुअली एक वरदान साबित हुए। वो वरदान साबित कैसे हुए कि 2 दिन तक जब प्रशांत और वो उसकी फैमिली छत पर थे, तो वो जो पेड़ पर जो नारियल लगे थे, उन नारियल के पानी से तो वो अपनी प्यास बुझा रहे थे। और नारियल के अंदर जो, भाई आपने देखा होगा, नारियल अंदर से गुद्देदार एक फल होता है जिसमें खाने के लिए भी हमें कोई ना कोई मटेरियल जो सामग्री दी होती है, उससे उन्होंने अपना पेट भरा, यानी उनका खाने और पानी दोनों की जरूरतें पूरी होती रही। तो इस तरीके से जो 2 पेड़ प्रशांत के दोस्त के घर के छत पर गिरे थे, वो उसके लिए एक वरदान साबित हुए। लेकिन अब जो प्रशांत है वो रात भर, भाई जब वो छत पर है, अपने परिवार से दूर है, वो पूरा रोता रहा, भाई बिलखता रहा, लेकिन बारिश ने उसके आंसुओं को भी बिल्कुल धो दिया था। तो जो प्रशांत है, प्रशांत ने मन में उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी, प्रशांत की सबसे बड़ी चिंता थी कि क्या उसका परिवार इतने बड़े तूफान में बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। भाई इतना बड़ा तूफान आया है, इस तूफान में क्या उसकी फैमिली सुरक्षित होगी या नहीं, उसे रह रहकर सिर्फ यही सवाल, यही एक चिंता सता रही थी। और इसीलिए वो डिसाइड करता है, नेक्स्ट डे जब हवा की स्पीड कम हो जाती है, तीसरे दिन जब बारिश रुक जाती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, वो अब अपने घर जाएगा और अपने गांव जाकर अपने घर वालों की तलाश शुरू करेगा। लेकिन भाई जैसे खतरा फैला हुआ है वहां पर, अभी तक खतरा टला नहीं है, पानी का लेवल हल्का हल्का कम हो गया बारिश रुकने की वजह से। जैसे ही भाई लेवल कम होता गया, प्रशांत ने डिसाइड किया, उसको पता था कि उसे अब क्या करना है, उसे अपने गांव की तरफ चलना है, जो कि उसके दोस्त के घर से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। अब उसे एक सबसे कठिन यात्रा अपनी तय करनी थी। उसके फ्रेंड्स की फैमिली वालों ने कहा कि भाई ये खतरा है, आपको जाना नहीं चाहिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन प्रशांत ने नहीं सुनी। उसने क्या किया, एक बहुत ही मजबूत सी एक स्टिक ली, स्टिक का मतलब आप जानते हो लकड़ी, उसने एक बहुत ही मजबूत और एक लंबी सी स्टिक ली, उस स्टिक का उसने प्रयोग किया पानी की गहराई मापने के लिए। पानी भरा हुआ है, बेशक बारिश रुक गई है, लेवल कम हो गया है, रास्ते कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस टाइम वो तूफान भाई दिन निकलता है रात के बाद, तो चारों तरफ कैसा दृश्य दिखाई देता है, बड़ा ही भयंकर दृश्य होता है। ग्रे कलर की पानी की चादर सभी जगह ढकी हुई थी। जो सारे घर थे, जो कच्चे घर थे वो तो बह ही चुके थे, बहुत सारे लोग बह चुके थे। जो पक्के घर थे उनके टूटे फूटे कुछ अंश बचे हुए थे। दूर दूर तक नजर डालने पर चारों तरफ क्या दिखाई दे रही थी, पानी की ग्रे चादर, जिसपे क्या हो रहे थे, भाई मरे हुए जानवरों, पशु, मानव और भाई मैन, वुमेन और चाइल्ड्स के मरे हुए सब ऊपर पानी पर तैर रहे थे। ये दृश्य बहुत ही डराने वाला था। प्रशांत ये दृश्य देखकर बहुत ही विचलित हो जाता है और तब वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, पहले अपने घर जाएगा। तो वो स्टिक लेता है और स्टिक को लेकर निकल पड़ता है अपने घर वालों की तलाश में। अब वो क्या कर रहा है, स्टिक से बार बार के पानी की गहराई नाप रहा है। जहां पर गहराई है, कई जगह उसकी कमर तक पानी रहता है
और पानी क्या है भाई, उसे बहाव के अगेंस्ट जाना है तो बड़ी परेशानी हो रही है, उसको जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्टिक से बार बार पानी की गहराई नापता है और कभी कभी तो वो रास्ता भटक जाता है, सड़क से नीचे उतर जाता है, फिर उसे तैरना पड़ता है। और जब वो अपने रास्ते में थोड़ी दूरी पर ही गया था, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार उसे अपने चाचा जी के 2 मित्र मिले, जिन्हें देखकर उसे थोड़ा सा भाई राहत मिली, थोड़ा सा उसने चैन लिया, उसका साहस और बढ़ा। अब इन 3 ने भाई प्रशांत के जो चाचा जी के दो दोस्त हैं, उन्होंने तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया और तीनों मिलकर आगे जाते थे। तो उनके सामने जो दृश्य था वो अपनी इस यात्रा को कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस टाइम वो वहां पर जा रहे थे अपने घर के रास्ते में पानी का बहाव था। जैसे वो जा रहे उनको बड़ी परेशानी हो रही है, पानी के बहाव के साथ उनके पास क्या बहकर आ रहे भाई, पेड़ बहकर आ जाते थे, मरे हुए जानवर भाई, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आदमी औरतें बच्चे, इनके मरने के बाद पानी की वजह से फूलने वाले सब पानी के ऊपर तैर रहे होते थे और उनके सामने बहकर आ जाते। तो उन्हें क्या करना पड़ता, उनको रास्ते से हटाना पड़ता और तब अपना रास्ता बनाना पड़ता। और जिस गांव में से प्रशांत और उसके जो चाचा जी के फ्रेंड्स थे वो गुजरे थे, उन्होंने देखा था दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। मुश्किल से गांव में 1-2 घर दिखाई देते थे, वो भी टूटे फूटे, सिर्फ खंडर, उनकी दीवारें, किसी की छत नहीं थी, किसी की दीवारें नहीं थी। ये दृश्य चारों तरफ दिखाई दे रहा था। जो कारकासेस है, पशुओं के मरे हुए पशुओं के शव है, जो बॉडीज है ह्यूमन बॉडीज, वो पानी पर फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी उस पानी पर। तो ये दृश्य देखकर जो प्रशांत है वो चीख चीख कर रोने लगता है और आखिरकार वो अपने घर कालीकुड़ा, जो कि प्रशांत का गांव है, वहां पर पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो अपने घर का दृश्य देखता है कि उसके घर पर जर्जर हुई उसके घर की छत है, उसका जो सामान है घर का इक्का दुक्का सामान जो बचा हुआ है, वहां कोई पेड़ होंगे बहते हुए टूटे हुए, उन पेड़ों में फंसा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है। और ये दृश्य देखकर जो प्रशांत है उसका दिल बिल्कुल बैठ जाता है, उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली से अब फिर कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो बेटा जब ऐसी आपदाएं होती है तो इसके लिए सरकार कोई ना कोई संस्थाओं की व्यवस्था जरूर करती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू ये जो अरसामे में जो ये सुपर साइक्लोन जो आया था, ये तूफान आया था, इससे जो लोग बच गए थे उनके लिए एक शेल्टर बनाई गई थी। यानी जो लोग इस साइक्लोन से, इस तूफान से बच गए थे, उन्हें एक कैंप में रखा गया था। तो अब प्रशांत क्या डिसाइड करता है कि वो उस कैंप में जाएगा और वहां पर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढेगा। अब प्रशांत वहां पर जाता है और वहां जब वो कैंप में जाता है, सबसे पहले उसे उसकी नानी दिखाई देती है, जो कि भूख के कारण बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन वो दौड़कर बाहें फैलाकर आती है और प्रशांत के पास आकर उसको गले से लगा लेती है और आंखों में उनके क्या भरा हुआ है, आंसू। और प्रशांत ने और उसके दोस्तों ने तो क्या मान लिया था भाई, उसके चाचा के दोस्तों ने, भाई नानी, जब इतने सारे लोग बह गए हैं, इतने सारे जानवर मर गए, नानी कहाँ बचेगी। लेकिन वो जीवित थी। थोड़ी देर में ये खबर पूरे कैंप में फैल गई, उनके गांव के जितने लोग वहां पर उस कैंप में थे, तो वहां पर ये खबर फैल गई और धीरे धीरे करके उनके भाई रिलेटिव्स, परिवार वाले, चाचा, ताऊ, बहने, पापा, और भाई प्रशांत की जो मदर थी वो जीवित नहीं थी, वो 7 साल पहले मर चुकी थी। तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो सारे इकट्ठे होकर किसके पास आ जाते हैं, प्रशांत के पास आते हैं और इकट्ठे होकर उससे हालचाल भाई उसके बाद पूछते हैं, सभी रोते हैं। मतलब वो पल थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाला था। इसके बाद जो प्रशांत है नेक्स्ट डे वो एक बार कैंप में घूमकर कैंप में जो कंडीशन है उसको देखना चाहता है, एक बार कंडीशंस का एनालिसिस करना चाहता है, आखिरकार माहौल कैसा है कैंप में। जब वो जाता है तो उसे पता चलता है कि लगभग 2500 लोग हैं वो जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिनमें से जो उनका पर्सनल खुद का गांव है उसमें से 85-86 लोग मर चुके हैं और 96 घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लोग भूखे हैं। मतलब माहौल बहुत ज्यादा कैसा था, कष्ट और पीड़ा देने वाला था। उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं, बहुत सारी औरतें विधवा हो चुकी हैं, उनके पास खाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। कुछ दिन तो उन्होंने क्या किया,
भाई प्रशांत ने और वो जो वहां पर कैंप में जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, कुछ दिन तो वो जो नारियल के पेड़ थे उन पे लगे हुए नारियल को खाकर और उनका पानी पीकर उन्होंने गुजारा किया। लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकता था। कैंप में अभी भाई एक दिन, चौथा ही दिन था उस कैंप का, 2-3 दिन तक घूमते रहे और ऐसे उन्होंने अंदाजा लगाया। चौथे दिन एक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था वो उनके कैंप के ऊपर से उड़ा और कुछ खाने के पैकेट्स वहां पर ड्रॉप किए, लेकिन उस दिन के बाद फिर वो आया नहीं। तो अब प्रशांत ने क्या डिसीजन किया, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा भाई, वो अपने जो कम्युनिटी, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए भोजन इकट्ठा करेगा। तो उसने कुछ युवा लोगों का, कुछ सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप बनाया और कहा कि जो अच्छे जो ये पैसे वाले लोग हैं जिनके पास खाने पीने का भरपूर सामान है, जो दुकानदार है, व्यापारी है, मर्चेंट्स है, उनके पास जाएंगे और उनको प्रेशराइज करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए सिर्फ क्या है, नारियल है। आर्मी के जो हॉस्पिटल, जो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स है, सॉरी, वो भी एक ही दिन के लिए आए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाकर उनसे खाने की डिमांड करेंगे, उनसे चावल लेकर आएंगे और पूरा एक ग्रुप बनाकर पीपल्स का प्रशांत मर्चेंट के यहाँ पहुंच जाता है और उसको प्रेशराइज करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। और वहां से राइस लेकर कहां पर आता है, अपने कैंप में पहुंचता है। छोटी मोटी टूटी फूटी जो पेड़ों की लकड़ियां हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और वो चावल पकाए जाते हैं। कोई इस बात का ध्यान नहीं देता है कि ये चावल भाई सड़े हुए हैं, अच्छे हैं, नहीं। और चौथे 4 दिन में कैंप में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो जितने भी कैंप के लोग थे उन्होंने भरपेट भोजन खाया था। तो अब प्रशांत ने का दूसरा क्या था, पहले तो उन्होंने भोजन की अरेंजमेंट की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स जो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आए, तो उनको कुछ इंडिकेशन देने का डिसाइड किया। उन्होंने कैंप से कुछ बर्तन इकट्ठे किए, 2-4 बच्चों को डिसाइड किया कि ये बच्चे यहाँ पर, जहां पर पानी नहीं था वहां पर उस जमीन पर उन बच्चों को लेटा दिया गया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए गए, जिससे कि जो ऊपर जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उन्हें ये पता चल सके कि कैंप में लोग कैसे हैं, भूखे हैं। और उस दिन से लगातार आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो वहां पर प्रशांत के कैंप में आए, खाने के जो पैकेट्स थे वो ड्रॉप करके जाते थे, उन्हें रेगुलर खाना पहुंचाते थे। अब जो सेकंड थिंग थी, प्रशांत ने भोजन की व्यवस्था तो करवा दी थी। एज ए लीडर वो सबके सामने आया। जब गांव में से कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है इस समस्या को सुलझाने के लिए, तो वह एज ए लीडर वहां पर 19 ईयर्स ओल्ड जो बॉय था वो वहां पर आया और उसने क्या डिसाइड किया, अब उसे क्या करना है, एक युवा जो यंगर्स है उनका एक ग्रुप बनाना है जो क्या काम करेगा, जो ये बाढ़ की वजह से लोगों में जो गंदगी फैली हुई है आसपास, वोमिटिंग्स है, यूरिन्स है, जो मरे हुए जानवरों और जो पशुओं के या फिर एनिमल्स के या ह्यूमंस बॉडीज के कार्कासेस वगैरह वहां पर पड़े हुए हैं, उन सभी की साफ सफाई, यानी अब कैंप में क्या करेगा, साफ सफाई करेगा। अब उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू किया। जो भी मतलब वहां पर वोमिटिंग, यूरिन वगैरह जो भी गंदगी फैली हुई थी उस सबको युवाओं की एक टीम बनाई और उसे लगाकर साफ सफाई की, जिससे कि ज्यादा लोग बीमार ना हो सके। और जितने भी लोग घायल थे उनकी मरहम पट्टी का व्यवस्था की, वहां पे उनकी मरहम पट्टी की, जिससे कि उनके घाव जल्दी भर सके। तो पहला काम तो भोजन अरेंजमेंट का किया। सेकंड क्या किया, लोगों की मरहम पट्टी साफ सफाई के लिए। अब जो प्रशांत था वो एक एज ए लीडर वहां पर कैंप में नजर आने लगा। अब उसने देखा, कई दिन ऑब्जर्व करने के बाद प्रशांत को पता चला कि सबसे ज्यादा भाई पीड़ा किसको है, भाई पीड़ा सबसे ज्यादा उनको है जिनके माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फन चाइल्ड्स है, जो ऑर्फन चिल्ड्रंस है, अनाथ बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा दुख में डूबे हुए हैं। और जो विडोज हैं, जो विधवा हैं, वे भी दुख के कारण क्या हो गई हैं, शोक में डूबी हुई हैं। तो उन्हें अपने दुख से बाहर लाना प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, भाई जो विडोज थी उन्हें क्या काम दिया गया, उन्हें काम दिया गया कि आप क्या करोगी, इन बच्चों की देखभाल करोगी और खाना जो बनाने का काम है जो ये एनजीओ ने शुरू कर रखा है वो उसमें हेल्प करोगी। और जो जेंट्स थे उनको काम दिया गया कि वो भोजन के अरेंजमेंट करेंगे, जो फूड आइटम्स हैं उनको अरेंज करके लेकर आएंगे, ठीक है। जो युवा थे, यंगर्स थे, वो साफ सफाई करेंगे। इस तरीके से सबके काम डिवाइड कर दिए। और बच्चों को और जो विधवाओं को उन्होंने देखा कि ये भाई बहुत ज्यादा दुखी है, अब विडोज को तो खाने बनाने वाले काम में लगा दिया गया। और बच्चे जो थे उनके लिए खेल प्रतियोगिता आयोजन की गई, कंपटीशन करवाए गए, प्ले कंपटीशन। और प्रशांत को खुद भी क्रिकेट बहुत पसंद था,
तो प्रतियोगिताएं करवाई गई जिससे कि क्या हो, बच्चों का मन बहले और वो अपने दुख से बाहर आए। तो इस तरीके के बहुत ही अच्छे काम किए और लोग अब एक मतलब आशा की दृष्टि से प्रशांत को देखने लगे थे। अब सरकार का पहला काम क्या था? सरकार का पहला काम था कि जो विडोज हैं या ऑर्फन चाइल्ड्स हैं उनके लिए एक संस्था बनाना, एक कम्युनिटी बनाना और उनको उन अनाथालयों में जो विधवा घर है उनमें रखना। लेकिन जो प्रशांत और उसकी जो टीम थी उन्होंने इस चीज का क्या किया? विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो अनाथालय होते हैं उनमें बच्चे ऐसे बड़े होते हैं कि उन्हें कभी प्यार नहीं मिलता, और जो विडोज होती हैं, जो विधवा जो गृह होते हैं उनमें भी क्या होती हैं, जो विडोज होती है अपने ही दुख में, एकांत में, वियोग में डूबी रहती है और उनका जीवन भी कैसा होता है? बिल्कुल बेकार रहता है उनका जीवन भी, वो भी दुख के सागर में डूबी रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ही गांव में एक ऐसी अच्छी एक अच्छी विचारधारा वाली एक संस्था करेंगे कि गांव में ही रखेंगे विडोज को भी और चिल्ड्रंस को भी, जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, जो विडोज हैं जिनके परिवार में कोई नहीं बचा, और जो बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, वे अनाथ ऑर्फन, तो उन विडोज को उन ऑर्फन बच्चों के साथ रखा जाएगा। वो उन बच्चों की देखभाल करेंगे। इस तरीके से जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें प्यार मिलेगा और जो विडोज हैं उन्हें जीने का सहारा मिलेगा और एक सकारात्मकता आएगी वहां पर, नेगेटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिविटी लोगों के बीच में जाएगी, ये संदेश जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने अपने ही गांव में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपने दुख को भूलने लगे। सुपर साइक्लोन को बीते हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद आज भी जो प्रशांत है उसके पास अभी अपने दुखों के लिए कोई समय नहीं है, अपने घाव के लिए समय नहीं है, जो उसने खोया है उस चीज के उसको सोचने का समय नहीं है। वो तो क्या बन गया है, वो तो जो विडोज हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी देखभाल करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें इतना लीन हो गया है कि अब जो विडोज, उनके गांव के जो विधवा स्त्री और जो बच्चे हैं वो प्रशांत को आशा की नजर से, उसके चेहरे में उन्हें अपने दुख का सहारा नजर आने लगा है। इस तरीके से जो प्रशांत है, एक 19 साल का लड़का, कैसे एक वॉलेंटियर बना, कैसे एक लीडर के रूप में जनता के सामने आया और कैसे उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में सारी चीज को संभाल कर व्यवस्थित किया और लोगों को उनके दुख से उभरने में मदद की। सबसे पहले उसने लोगों के लिए खाने का प्रबंध कराया, फिर सफाई का, उसके बाद उनके दुख से उभरने के लिए उनको काम में लगाया, विधवाओं के लिए भोजन बनाने का काम, बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजन, और उसके बाद सरकार ने जो उन्हें अलग अलग रखने का प्रोग्राम डिसाइड किया था उसका अगेंस्ट जाकर गांव में ही रखकर उनको एक अच्छा माहौल प्रदान कराया। तो इस प्रकार अपनी दृढ़ निश्चयता और अपनी यूनिटी की वजह से, जो लोगों में यूनिटी का भाव था और जो प्रशांत के अंदर एक डिटर्मिनेशन थी हर कंडीशन को इम्प्रूव करने की, वो इन सब चीजों में सफल हो पाया और एक ब्रेव बॉय की तरह, एक ब्रेव लीडर की तरह अपने गांव के लोगों के सामने आया। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसको ध्यान से दोबारा एक बार रीड करेंगे। ओके बेटा।